दोस्तों नमस्कार। दोस्त एक मजदूर 400-500 रुपया कमाने वाला करोड़पति कैसे बना, हम आपको बताएंगे। और दोस्त, ये वीडियो अमीर के लिए भी और गरीब के लिए भी है। अमीर के लिए क्यों है कि अमीर 10% लोग ही मैक्सिमम टैक्स देते हैं। क्या 10% टैक्स देंगे और 90% को फ्री फ्री योजनाएं चलती रहेंगी? एक्चुअली क्या रीजन क्या है कि टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, हर चीज़ पे डबल टैक्स, ट्रिपल टैक्स देना पड़ता है और सरकार टैक्स बढ़ाती जा रही है। आप कभी पूछे हैं सरकार को कि आपको पास टैक्स को कम करने के लिए गोल क्या है? नहीं पूछे हैं। सरकार के पास खुद का गोल क्लियर नहीं है कि वो करना क्या चाहती है। वन टैक्स कर दे ना, सेल पे बाई पे टैक्स कर दे, सेल पे टैक्स कर दे, 1% कर दे, 2% कर दे, 1 करोड़ के सामान पर 2%, लाख के पर 1%, जैसा उसको पॉसिबल समझ में आए। तो कभी ये टैक्स, कभी वो टैक्स, कभी लोकल टैक्स, कभी जीएसटी टैक्स, कभी वो टैक्स। टैक्स देती रहेगी, बिजनेसमैन देता रहेगा कि वो काम करेगा। और टैक्स में गलती हो गई तो बोलोगे कि बिजनेसमैन की गलती है। टैक्स को इतना उलझा दोगे कि बोलोगे कि बिजनेसमैन की गलती है, और कुछ लोग ही टैक्स देते रहेंगे। टैक्स समाधान क्या है इसका, टैक्स का? कभी आप सोचें कि आपकी सरकार सीरियस है कि नहीं है? ना आप सीरियस है, ना सरकार सीरियस है। टैक्स का दो हम उपाय बता रहे हैं आपको। पास जनसंख्या कंट्रोल करना पड़ेगा अपने देश में, और शिक्षा सुरक्षा देना पड़ेगा। शिक्षा सुरक्षा दीजिएगा तो रोजगार डेवलप होगा। गरीब आदमी जब अमीर नहीं बनेगा तो सरकारें तो फ्री फ्री की योजनाएं बांटती रहेंगी ना। फ्री में अनाज ले लो, फ्री में सामान ले लो, फ्री में 2,000 रुपया बहाना योजना ले लो। अरे वो तो करेक्टिव एक्शन है, तत्काल के लिए, 2 साल, 5 साल, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए मान लीजिए। सरकार से पूछे आपके पास लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? लॉन्ग टर्म प्लान है या नहीं है? आप पूछ के वोट कीजिए ना उनको। उनको बोलिए लॉन्ग टर्म प्लान बताइए और कोर्ट से एफिडेविट करके हमको दीजिए, इसके बाद हम आपको वोट करते हैं। देश का स्थायी विकास करना है नहीं करना है, वोटर को भी डिसाइड करना पड़ेगा और राजनेता को भी डिसाइड करना है। वो तो हम भी बोल सकते हैं कि भाई चलो बाइक फ्री में ले लो, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया फ्री में ले लो, वो तो ठीक है। तत्काल के लिए किसी को जरूरत है तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लान तो बताओ जो एटलीस्ट। देश को अस्थायी विकास चाहिए ना, अस्थायी शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अस्थायी सुरक्षा के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? 3 जवाब केवल मांगिए। अस्थायी सुरक्षा के लिए क्या काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए क्या काम कर रहे हैं, और अस्थायी रोजगार के लिए क्या काम कर रहे हैं? अगर आप इतना भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं तो आप, इसका मतलब ना आप ने फैमिली से प्यार करते हैं ना देश से प्यार करते हैं। और वोट 500 रुपया में दे के आने से कुछ विकास नहीं होता है, और जाति धर्म के नाम पे। और राजनेता को क्या पड़ा है, आज यहाँ है कल वहाँ रहेंगे। गरीबी और गरीबी दूर करने के लिए कोई सीरियस है नहीं है, आपको खुद सोचना है ना। गरीबों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? एक तो गरीब खुद अमीर बनना नहीं चाहते हैं, उनका खुद का गोल क्लियर नहीं है कि उनको अमीर बनना है कि नहीं बनना है। बस खा लिए सो लिए, बस 200-300 रुपया में कंपनी में गाली सुन रहे हैं, लेकिन अपना रोजगार नहीं कर सकते हैं। दूर 1500 किलोमीटर दूर आके काम करेंगे कंपनी में, दूसरे राज्य में जाके गाली सुन लेंगे, लेकिन रोजगार नहीं करेंगे। आप रोजगार करिएगा तभी अमीर बनिएगा, और अमीर बनिएगा तभी। और सरकार की जो फ्री फ्री योजनाएं, 1 लाख 2 लाख करोड़ तो ऐसे खर्च हो जाती है फ्री की योजनाओं में, वो बंद होगा तो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स बंद हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। तो और हमारा भी उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुद पे इंडिपेंडेंट हो, खुद रोजगार करे, अमीर बने। हमारा एनजीओ चलाने का यही मकसद है। और 300-400 रुपया में एक काम करने वाला व्यक्ति कैसे अमीर बना, हम आपको डिटेल बताएंगे। दोस्त, एक
लड़का काम करता था, क्योंकि हमारे कंपनी में बहुत से लोग काम करते रहते हैं और हम कहीं बस्तियों में भी जाते हैं, गरीब बस्तियों में भी जाते हैं, तो लगातार एडवाइस देते रहते हैं। उसको एडवाइस दिए कि आप काम कर रहे हो, 200-300 में काम कर रहे हो, 500 में काम कर रहे हो, तो पूरी ज़िंदगी तो इसी पैसे पे काम करना है। तो आप कुछ सीखने का प्रयत्न कीजिए। जब आप कुछ सीखेंगे तो अमीर होने का चांस बढ़ेगा। किसी भी दुकान पे जाइए, आप कुछ टेक्निकल चीज़ सीखने का प्रयत्न कीजिए। हमारे बार बार के कहने पे वो एक सैलून के दुकान पे गया। वहाँ कुछ ऐसे फ्री में जब वो 6 महीना काम किया तो हेयर कटिंग वगैरह सीख लिया। जब हेयर कटिंग सीख लिया तो फिर अपना खुद का वो छोटा सा 4-5 हज़ार में रोड के किनारे एक कुर्सी लगा के, वो एक ऐनक लगा के, आईना खरीद के, फिर वो अपना काम चालू किया पार्ट टाइम। सुबह में वो जॉब करता था, शाम को वो सैलून का काम करता था। तो सैलून का काम करने से भी वो 200-300 रुपया डेली का उसका पार्ट टाइम आने लगा, तो उसका इनकम बढ़ गया। तो फिर उसको खुशी महसूस हुई, तो वो कंटिन्यू, वो फिर 8 घंटा यहाँ, 4 घंटा वहाँ, 12 घंटा, फिर 12 घंटा डेली काम करने लगा, तो उसका इनकम बढ़ गया। कहाँ केवल वो 500 रुपया पे रहता था, अभी वो 700-800 रुपया इनकम हो गया। तब उसको कंपनी में काम करना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कंपनी में प्रेशर रहता था, डांट सुनना पड़ता था। अब उसको खुद का काम अच्छा लगने लगा। और हमारे समझाने का भी यही कारण था कि जब आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप खुद का कुछ करने का प्रयास कीजिए, खुद कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। तो वो खुद का अब दुकान खोल लिया। फिर दुकान खोलने के बाद जब दुकान चलने लगा तो 1000 रुपया उसका प्रॉफिट होने लगा। अगर 20 कस्टमर, तो उसको डेली, उसके कस्टमर इतना बढ़ गए थे, उसका व्यवहार अच्छा था इतना कि कस्टमर बढ़ने के कारण उसका 20-25 तो मिनिमम आ ही जाते थे कस्टमर, मतलब 30,000 रुपया मंथली का उसका काम हो गया। बाद में एक स्टाफ रखा, स्टाफ बढ़ने के बाद उसको आमदनी और बढ़ गया। फिर 1 दुकान से 2 दुकान, 3 दुकान, 4 दुकान, 4 साल में 4 दुकान कर लिया वो, छोटे से उम्र में। और 70-80 हज़ार रुपया प्रॉफिट उसको आने लगा दुकान से। उसको जॉब में 70-80 हज़ार इनकम होता क्या कभी लाइफ में? नहीं होता ना। 50 हज़ार कभी मिलता उसको लाइफ में? नहीं मिलता ना, क्योंकि उसके पास टेक्निकल डिग्री नहीं था। उसके पास, जब तक आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं रहेगा तो आप कितना कमा सकते हैं? फिर वो दूसरा बिजनेस कर सकते हैं, दूसरा बिजनेस। लेकिन आप कभी भी एक ट्रिक जरूर अपनाइए, और वो भी अपनाता था, हम उसको भी सलाह दिए थे। जब आपके पास कस्टमर आए तो उनका रजिस्टर में नाम जरूर लिखवाइए। और रजिस्टर में नाम ऑटोमेटिक वो कैसे लिखेगा? कुछ गिफ्ट का ऐलान कीजिए कि मंथली हम गिफ्ट देंगे, और अपने दुकान पर बड़े लेटर में लिखिए, कस्टमर को दिखाई देना चाहिए। जो सीटिंग चेयर रहता है उसके ठीक सामने लिखिए कि मंथली गिफ्ट दिया जाएगा, और अपना नाम, मोबाइल नंबर जरूर लिखिए रजिस्टर में। तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में, आपके मन में कोई शंका नहीं रहेगा कि नहीं, कस्टमर आया और हमारा स्टाफ पैसा ले लिया लेकिन वो रजिस्टर मेंटेन नहीं किया होगा। कस्टमर ऑटोमेटिक अब रजिस्टर मेंटेन करेगा, रजिस्टर में अपना नाम लिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसको गिफ्ट मिलने का चांस रहेगा। जब रजिस्टर में नहीं लिखेगा तो गिफ्ट कहाँ से मिलेगा? और मंथली आप ईमानदारी के साथ गिफ्ट जरूर दीजिए अपने हर दुकान में। गिफ्ट का डेट का ऐलान कर दीजिए, टाइमिंग का ऐलान कर दीजिए, और लाइव व्यवस्था रखिए। आप यूट्यूब चैनल भी बना लीजिए, जिससे आपकी यूट्यूब से आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। और दोस्त, वो अपने बुढ़ापे के लिए 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट चालू कर दिया। 10 रुपया मंथली अगर इन्वेस्ट करता है तो उसको लाखों करोड़ों रुपया मिल सकता है ना। और 10 रुपया मंथली अगर SIP कोई भी व्यक्ति करता है, अगर 15% के इंटरेस्ट से भी अगर पैसा मिलता है
तो 40 साल में 23 करोड़ तक मिल सकता है। 23 करोड़ नहीं मिलेगा तो 20, 15, 10 करोड़ तो मिलेगा। 5 करोड़ भी मिलेगा तो 2-2.5 लाख रुपया पेंशन हो गया। कौन सी सरकार 2 लाख रुपया पेंशन देगी? और कौन सी सरकारी जॉब में 2 लाख रुपया पेंशन है? कोई है तो बताइए कमेंट करके, जरूर, हो सकता है हमको जानकारी नहीं होगा। और नॉन टेक्निकल पर्सन क्या उतनी बड़े पोस्ट पर जा सकता है कि वो 2 लाख रुपया पेंशन ले सके? दोस्त, और हम सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेकर कीजिए, क्योंकि लाभ और हानि की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। दोस्त, आप खुद सोचिए, कहाँ एक 5,000 10,000 रुपया में काम करने वाला व्यक्ति आज 50,000 1 लाख रुपया उसका मंथली हुआ, सोए इनकम। दोस्त, आपको अमीर बनना है अपने बच्चे के लिए, अपने देश के लिए। आपको कोई अमीर बनाने नहीं आएगा। और हमको भी कितने व्यक्ति बोलते हैं कि आपको क्या पढ़िए, आपका तो अच्छा पेमेंट है, फिर आप क्यों पढ़े हैं? हमारा ये इनकम का स्रोत नहीं है, हम पहले ही बता चुके हैं। यूट्यूब हम इनकम के लिए नहीं बनाए हैं, हम अपने एनजीओ के मदद के लिए बने हैं कि एनजीओ हमारा फिजिकली काम कर रहा है, और ओरली कुछ लोगों को हम मदद कर सकते हैं। जो हम एनजीओ में काम कर रहे हैं ओरली बता देना, तो ऐसे ज़्यादा लोगों को जानकारी हो जाएगा। और हम कभी सब्सक्राइब के लिए तो बोलते नहीं है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अरे सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी मर्जी है, शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि अधिक से अधिक लोगों को भलाई होगा, और भलाई होगा तो भी तो देश का भलाई होगा ना। टैक्स का बर्डन कम होगा। तो सरकार तो टैक्स कम करने वाली है नहीं, और गरीबी भी दूर नहीं करेगी, क्योंकि गरीबी दूर करने का उसका गोल ही नहीं है। अगर आपको शक है तो पूछिए सरकार से कि आपके पास लॉन्ग टर्म गरीबी दूर करने का गोल क्या है, हमको लिख के दीजिए और कोर्ट से अपडेट करा कर दीजिए, तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। 2,000 रुपया बांट सकती है, लेकिन गरीबी दूर करने का लॉन्ग टर्म गोल नहीं बता सकती है। और बता देगी तो बहुत अच्छा है, फिर तो हम भी यही चाहते हैं कि सरकार लॉन्ग टर्म गोल पे काम करे। आप भी अपने जीवन में अपने समस्याओं पर के समाधान के लिए लॉन्ग टर्म गोल लेकर चले कि इसका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, लॉन्ग टर्म समाधान क्या है। तो आप खुद गरीबी नहीं दूर करना चाहते हैं, पड़ोसी आपका गरीबी दूर करना नहीं चाहता है, नेता भी आपका गरीबी दूर नहीं करना, आपके गरीबी का लाभ सब लोग लेंगे, क्योंकि आप गरीब रहेंगे तभी तो कमीशन खोरी बढ़ेगा ना। गलत काम आपसे करवाते हैं लोग और कमीशन खुद लेते हैं। आप खुद सोचिए कि अपने जीवन को कहाँ लेके जा रहे हैं। और वीडियो का मैसेज अच्छा लगा, आइडिया अच्छा लगा तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।